नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 254वें दिन, 254th डे, 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, 11वां अध्याय। और इसमें विश्व रूप दर्शन की बात चल रही है और इस समय श्लोक चल रहे हैं भगवान उवाच। कल हमने देखा श्री भगवान उवाच का 47वां, आज 48वां श्लोक। तो आइए पहले पाठ प्रारंभ करते हैं। न वेदयज्ञादियनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नरलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं। अर्थात तुम बहुत ही एक्सक्लूसिव, जिसको कहते हैं ना, मेरे लिए विशेष हो, अति विशेष हो। कि जो लोग वेदों का पाठ होता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बढ़ाया न कोई, दाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो वेद पढ़ पढ़ के पंडित हुआ है उसको भी ये विश्व रूप दर्शन नहीं मिलेगा, और यज्ञों के करने से भी विश्व रूप दर्शन नहीं मिलेगा, न दान के करने से भी विश्व रूप दर्शन नहीं मिलेगा, और न कोई अन्य क्रियाओं के करने से ही विश्व रूप दर्शन मिलने वाला। और चाहे तो तुम कितने पंच अग्नि कर दो, जल के कोई कर दो, वायु से कर दो, जितने भी उग्र तप करने हैं, तेरे सिवा, कृष्ण कह रहे हैं, तेरे सिवा दूसरे किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। अब यहां ये बात समझनी है कि ये कृपा अर्जुन पर भगवान क्यों कर रहे हैं। हमने कल के श्लोक में देखा था, और उसके पहले भी 10 श्लोक जो मैंने आपको बताया, 36 से 46 श्लोक अर्जुन के, जहां वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, फिर प्रणाम कर रहे हैं, अपने मन की स्थितियां बता रहे हैं, और उसके बाद उनको विनती कर रहे हैं आकर के कि आप अपने सहज उसी स्वरूप में आ जाओ, चतुर्भुज वाले रूप में। और बस मैं थोड़ा सा विचलित हो रहा हूं। तब भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, अपनी योग सामर्थ्य से ये अपना परम तेजोमय, सबका आदि अनंत विश्वात्मक रूप मैंने तुझको दिखलाया, जिसे तेरे सिवा अन्य किसी ने पहले नहीं देखा था। और आज के श्लोक में फिर ये और रिकन्फर्म कर देते हैं कि हाँ, पहले किसी ने नहीं देखा था, और भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे लिए अति विशेष हो। और इतना दान, जप, यज्ञ, दान करने के बाद भी ये स्वरूप सुलभ नहीं है। हम कह सकते हैं कि ठीक है ना, अब अर्जुन ने देख लिया तो देख लिया भाई, अर्जुन विश्वरूप दर्शन को देख लिया। लेकिन दृष्टि के बदलने से, मैंने कहा, नजारे बदल जाते हैं। नजरों के बदलने से नजारे बदल जाते हैं। कश्तियों के मुख बदलने से किनारे बदल जाते हैं। हम अगर ये सोचें कि ये दृश्य या कृपा सिर्फ अर्जुन के लिए है, क्यों? ये कृपा हमारे लिए नहीं है। जितने विश्वरूप दर्शन के श्लोक हैं वो आप पढ़ रहे हो, और उन आपको आंखें बंद करके दिव्य चक्षुओं के द्वारा अर्जुन जो दर्शन कर रहे हैं वो बता रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को वो बता रहे हैं। और वो जो बता रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद कहाँ जरूरी है कि बस पढ़ते 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 उठ जाना है। थोड़ा सा बैठो और उस पर चिंतन करो। गीता जैसा कोई ग्रंथ जगत में, उसका कोई पैरेलल नहीं। मैं स्वयं में भगवान शिव के आराधना करता हूं। माँ दुर्गा, माँ शक्ति, 10 महाविद्याएं, श्री विद्या, इसका उपासक हूं। लेकिन फिर भी गीता जैसे ग्रंथ को हमेशा सर्वोपरि ही रखता हूं। कारण गीता एक दल का, एक दर्शन का, या एक किसी फिरके का नहीं है, या एक संप्रदाय का नहीं है। गीता ऐसा नहीं कह सकते कि वो वैष्णवों का ग्रंथ है। नहीं, कृष्ण है, विश्वरूप दर्शन या योगेश्वर कृष्ण सबके हैं। उस युद्ध भूमि के अंदर अलग अलग प्रकार के रहे साधक,
कौरवों और पांडवों में भी कोई शिवाय शिव का उपासक रहा होगा, कोई विष्णु का रहा होगा, कोई किसी का रहा होगा, कोई किसी का रहा होगा, लेकिन युद्ध के भूमि पर कोई पूछ के थोड़ी युद्ध कर रहा था कि आओ उसी से युद्ध करेंगे, बाकी से नहीं होगा, या उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे, नहीं। और जब उस युद्ध के मैदान पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ है, तो वो कृष्ण भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो मेरे विरुद्ध के विचार का होगा मैं उसको युद्ध में घेर लूंगा, नहीं। तो भगवान सबके, भगवान का दर्शन सबके लिए, लेकिन ये हमें बिल्कुल निष्पक्ष भावेण स्वीकार करना चाहिए। इस सनातन धर्म की इस समय आवश्यकता भी है, और ये प्रमाणिक है कि गीता से ऊंचा कोई दूसरा ग्रंथ वर्तमान युग के अंदर जो समझ में भी उतर आए। ग्रंथ तो बहुत है, पर अपनी समझ में भी उतर आए, फिर टाइम बाउंड भी हो। 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, कोई ज्यादा कैरेक्टर्स भी अंदर नहीं है, बस धृतराष्ट्र है, संजय है, अर्जुन है, कृष्ण है। और उसमें जो योग प्रकार आप अलग अलग आते हैं, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग, जो भी बहुत लिमिटेड है। और उन 700 श्लोकों में से भी कुछ चुनिंदा श्लोकों को हम ले लें अपने जीवन में, तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन को दिशा मिल जाती है। और उस दिशा पे एक बार चलना प्रारंभ कर दिया तो मंजिल बहुत सामने मिल जाती है। तो मैं फिर कहूं कि प्रत्येक घर के अंदर गीता का सत्संग होना बहुत जरूरी है। और ये एक हमारा जो प्रयास है, मैं देख रहा था किसी मित्र से बात चल रही थी, उन्होंने सामने से मुझे एप्रिसिएशन में फोन किया, बहुत अच्छे ऊंचे पद पे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो ये प्रयास करके गीता 2-2 श्लोकों में समाज को दिया है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे इस तरह का कोई प्रख्यात हमने देखा नहीं। हाँ, गीता पे प्रवचन कर लेते हैं लोग, एक एक 1.5 घंटा एक एक श्लोक को पकड़ के 2 घंटे प्रवचन हो सकता है, हो भी सकता है। गीता के एक एक श्लोक पे 7-7 दिन की कथा भी हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक टाइम बाउंड 2-2 श्लोक गीता पर रख करके चलना, और उसको बताना कि गीता दैनिक के अंतर्गत जो ये गीता प्रेस गोरखपुर की डायरी है, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की होती है, और आप 1 जनवरी से इसको चालू करके 31 दिसंबर को जो डायरी में लिखे हुए श्लोक ऐसे ही चलोगे, और हो रहा है। और आज हम 254 दिन के अंदर प्रवेश कर गए, बाकी कितने बचे? 110 दिन। और 110 दिन के अंदर ये गीता संपूर्ण हो जाएगी। 2-2 श्लोक का कितना समय लगता है? 10-11 मिनट। और उसको हमने पार्ट्स वगैरह बना करके थंबनेल में भी बहुत अच्छे से दिया, ताकि ये सुविधाजनक रहे युवाओं में। इसका कोई दिमाग के अंदर वो गलत विचार मत लाना कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा होता है या इससे लाभ होता है। कुछ नहीं होता है भाई। इसको बनाने का खर्चा बोलने से ज्यादा होता है, आप तो देखते नहीं, लेकिन इसको बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। पर यह है कि समाज में हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या देते हैं, समाज कंट्रीब्यूट करेगा तब कर लेगा। तो कंट्रीब्यूशन से मुझे याद आया कि अभी कल ही की बात है, अपना भैरव जी का भी मंदिर का शिलान्यास वगैरह जो है श्री गणेश कर दिया गया। वहां स्वामियों उपहार .com वेबसाइट भी चालू हो गई। अब जो आप लोगों की हमेशा कंप्लेन होती थी कि गुरु मंत्र वगैरह लेने में तकलीफ पड़ती है, आप दीक्षा नहीं देते हो, तो एक सिस्टम 7-8 लोगों की एडिशनल टीम इस पर लगाई गई है, जो आपके आए हुए रोज के 10-10 हजार करीबन मैसेजेस को सॉर्ट आउट करती है। उनमें जो प्रायोरिटी के मैसेजेस होते हैं वो एक एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं। 8 आदमी अगर सिर्फ चैनल का काम देखने की टीम काम करे और प्रोडक्शन की टीम अलग से काम करे, तो वो काम करने के लिए एक संसाधन लगता है। आपको क्या लगता है 600-700 व्यूज से गीता में बहुत बड़ा धन आ जाएगा, इसे हम महल बना लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। परंतु समाज के लिए करने की इच्छा और करने का हमारा संकल्प, आगे तो गुरुकुल करना है, ये मेरा संकल्प है। और मैं कई बार इसको बोल चुका हूं कि जीवन में एक ऐसा गुरुकुल बनाएंगे जो सारे IAS IPS डॉक्टर और इंजीनियर ही तैयार करेगा। और जो हमारी विशेषता भी है, स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा कि अगर मंदिर बनाने हैं तो शिक्षा के मंदिर बनाना। और आज कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिव तेरे लिए है। हो सकता है स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी की ये विशेष आशीर्वाद एक्सक्लूसिव हमारे लिए है कि गुरुकुल करना है। तो आइए आज तो श्लोक का पठन करके वाणी को विराम देंगे। न वेद यज्ञादयनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्य अहं न लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए